तो लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ आपकी मुशाफरत से आपने मुझे इख्तियार दे दिया, मैं सदर की बॉडी को डिज़ाल्व करता हूँ। और नहीं वो मुकम्मल ही है नहीं, चेयरमैन दोनों है ना, सदर और चेयरमैन। हाँ दोनों बिल्कुल, दोनों बॉडी को मैं डिज़ाल्व करता हूँ। मलक नईम वज़ीर हैं वफाकी, उनके 2 बेटे, एक आईजी आसफ हयात और एक जनरल आरफ, ठीक है जी। उनसे हमारा, उन्हीं की वजह से इस बंदे से हमारा तारुफ हुआ, तैयार सरफराज से। ये कुछ दिन यहाँ रहा है असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी करप्शन की वजह से इसे निकाल दिया गया था। फिर ये मलक नईम की मेहरबानी थी कि दोबारा ये वापस आया। 6 साल आप लोगों ने सुना है जी कोई हमारा इख्तिलाफ हुआ? लेकिन आप यकीन करें कि एक आध मीटिंग के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये तंजीम नहीं चल सकती। तंजीमें खड़पेंची से नहीं चलती, तंजीमें डंडे से नहीं चलती, तंजीमें हुक्म से नहीं चलती कि जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं फलां रहा हूँ। नहीं, हम भी बड़े बड़े ओहदों पर काम करके आए हैं कि जी डिज़ॉल्व कर दिया यार, कोई मूँगफली या पट के बारे सट दी थी। कि इस तंजीम का मकसद क्या है और आने वाले वक्त में ऐवान बरादरी ये क्या करने जा रही है, मज़ीद जानते हैं। आइए चलते हैं। ऐवानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। खिदमत का एजेंडा है, तो खिदमत बेहतर तरीके से किस तरह करनी है, उस हवाले से जब तक हम मिल नहीं बैठेंगे, जब तक हम आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बारी साहब वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं तलागंग से जो हमारे मेहमान आए हैं उनसे गुजारिश है आप टाइम लें थोड़ा सा और दोस्तों को अपने बारे में ज़रा बताएं। लेकिन अगर चलना है तो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चले। हमने कोई इजलास, कोई मीटिंग, आपने एक कॉल की है, हमने इधर आ गए, हम जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं, पहुंच गए हैं। लेकिन अब उससे ये आप लोगों से गुजारिश है कि अब हमें जो है ना, हम थक चुके हैं, हमें ज़्यादा थकाएं नहीं, अब हम आपको उधर बुलाएं ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग रहनुमा है मलक इश्तियाक अमान बारी साहब, हम उनकी मुकम्मल हमायत का भी ऐलान करते हैं। और जैसे उन्होंने पहले हमारे साथ मामलात किए, हमें ले कर चले, हमें गाइडलाइन दी, हम उसी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए इन पर अपना भरपूर इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। आज बहुत मुश्किल डिसीजन था हम तलागंग वालों का। हम जो यहाँ आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इश्तियाक बारी साहब, ये हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, इनको हमने सामने रखा है, ये डिसीजन किया है। जिस दिन लास्ट टाइम भी इलेक्शन हुआ उस दिन भी हमने ये बात की थी, आज फिर कर रहे हैं कि देखें जो तंजीमें होती हैं, जो अंजुमनें होती हैं, उनमें ओहदे उन लोगों को दिए जाते हैं कि जब जो उसके अंदर से हों, जिनकी वो तरबियत हुई होती है। जब भी इम्पोर्टेड लोग लाए जाते हैं तो वही अशर होता है जो आज हमारा हो रहा है। हमें अपने आदमियों के साथ मिल के अपनी टीम बना के आगे चलना चाहिए। हम इश्तियाक बारी साहब का एहतराम करते हैं और दिल से एहतराम करते हैं। थैंक यू। तलागंग से बात करना चाहूँगा मैं। 2 मलिक रियाज और खालिद कादिर साहब ने बात की है, हमें आप पे फ़ख्र है क्योंकि तंजीमुल अवान ने जब तलागंग को पुकारा है तो आपने लब्बैक कहा है, आप खड़े हुए हैं, आपने वहाँ पे कन्वेंशंस कराए हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और हम इस बात को हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपको इस चीज़ का ऑनर देते हैं कि हमारे अब तो आप माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, तो अभी बेहतर आपको मशवरा जो गाइडलाइन वो देंगे वो बारी साहब देंगे। मेरी तरफ से ये है कि आप कह रहे थे हमें कुछ बताएं, तो आप एक प्रोग्राम रखें, हम इंशाल्लाह सब आपके पास तलागंग आएंगे। वो तलागंग का प्रोग्राम इस बुनियाद पर रखें कि जब से आपका डिस्ट्रिक्ट बना है उसके हवाले से एक रखें और तंजीम के हवाले से एक इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ईद के बाद रखें, जो बेहतर टाइम लगे वो मशावरत कर सकते हैं उस पर। और सब मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंशाल्लाह मलक साहब आपसे वादा करता हूँ कि आपको हम आपके साथ होके आपका छोटा सा भी इशारा हमें हुआ तो इंशाल्लाह हम आपके लिए, अपने कबीले के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। इस बात का आपको बखूबी इल्म है। अली असगर साहब 2 मिनट। बारी साहब का इंतहाई अहम रोल है। ये बारी साहब ने तंजीमुल अवान का सारा सिस्टम बनाया। सुप्रीम कौंसल बनाने का मकसद यही है कि वो तंजीम को साथ चलाए। तो इसलिए हमारे नज़दीक सुप्रीम कौंसल जिसको चाहेगी
वो मुंतखब करेगी, और इलेक्शन में जो करवाया था वो भी इन्होंने करवाया था। आगे भी इंशाल्लाह कर्नल सूबा सादिक साहब आप हमारे सदर हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, बिल्कुल शाना बशाना है और डंके की चोट पर हैं। कल भी आपके साथ थे और आइंदा आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह डंके की चोट पे आपके साथ हो। इश्तियाक बारी साहब पे, कर्नल सूबा सादिक साहब पे जो भी ये फैसला करेंगे, हमने पहले भी कहा था, हम पहले भी इनके साथ थे, अब भी इनके साथ हैं, लेकिन ये है कि बेहतर फैसले होने चाहिए, सारे सबसे मुशावरत के साथ होने। बहुत शुक्रिया। इश्तियाक बारी साहब जिस तरह कहेंगे, सुप्रीम कौंसिल है हमारी, जो बॉडी ये बनाएंगे जिस तरह ये कहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला हाजिर हैं। और आज भी यही कहते हैं कि जो आपका फ़ैसला होगा, टेक्सला के अवान इंशाल्लाह ताला आपके साथ हर दम खड़े हैं, जानी माली तौर पर हर दम। हमें पूरा एतमाद है, बल्कि जितने हम लोग आए हुए हैं मलिक इश्तियाक बारी साहब से, कि वो इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। बहुत मलिक इश्तियाक साहब, कर्नल साहब बैठे हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, ये सब मिलकर अवानों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत खुशाइंद है। ऐसी ज़्यादा वाबस्तगी वाले लोग आगे ना लाए जाएँ, बेशक काम करने वाले लोग, जो बंदे काम करें, ताकि हमारी जो एक अवानों की स्ट्रेंथ है वो एक इकट्ठी हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मीटिंग में आए। इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल कर्नल साहब का और इश्तियाक बारी साहब का कि इन्होंने सब दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठा किया एक इशू के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर एतमाद है और जो भी एक सिस्टम है इंशाल्लाह इनके साथ मिल के चलेंगे। और क्योंकि टाइम भी कम है तो मैं इंशाल्लाह अपना टाइम, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारे बुज़ुर्ग यहाँ, और जिस तरह कर्नल साहब का मुझे पहले साजिद साहब ने तारफ़ कराया था, बारी साहब के साथ, इनकी फ़ैमिली के साथ मेरा तारुफ़ है, तो इस तरह के हमारे पास लोग मौजूद हैं और इनके तजर्बों से, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनके विजन से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो हमारा इकट्ठ है ये आवानों के लिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए और खैर के लिए जो है ये काम आगे बढ़ेगा। हमारी जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी खिदमात होंगी, वो आपके लिए हाज़िर हैं, इस आवान बरादरी के लिए हाज़िर हैं, इस तंजीम के लिए हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। कोई अभी भी मज़ीद कोई बात करना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म अभी भी आपके लिए हाजिर है। और मुतफ़िका तौर पे जो सारों ने इख्तियार दिया है वो मलिक इश्तियाक बारी साहब और कर्नल सूबा सादिक साहब जो चेयरमैन और सदर हैं सुप्रीम कौंसिल के। तो एक बार फिर मैं कहूँगा आप सारे दोस्तों से कि अभी भी अगर आप इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, वैसे तो जिस तरह अली असगर साहब ने पहले बात की कि जो एक आइन और जो कानून होता है वो तो यही कहता है कि सुप्रीम कौंसिल ही जितनी भी चीज़ें जो तंजीम को चलाना है, जिस तरह भी जो भी सेटअप है वो सुप्रीम कौंसिल का ही काम होता है। लेकिन एक बार फिर मैं आप सारे दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सारे दोस्त इस बात पर अगर तो मुत्तफ़िक हैं तो फिर सारे दोस्त हाथ खड़ा करके मलिक इश्तियाक बारी साहब, सारे दोस्त और कर्नल सूबा सादिक साहब पर अगर आप मुत्तफ़िक हैं कि वो कोई भी फ़ैसला करें और आप फ़ैसले का इख्तियार देते हैं तो सारे दोस्त माशाल्लाह जी ठीक है, सारे दोस्त देते हैं जी। बावाज़ बुलंद बता भी दें अगर सारे दोस्त देखें। ये जिस तरह कर्नल साहब ने बात की है, हमने तंजीम चलानी है और उस तंजीम का मकसद है वो खिदमत है। तमाम दोस्तों का, मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी अर्जेंट कॉल पर यहाँ बैठे हुए हैं। ये काम हमारा इस 3-4 मिनट में मुकेगा नहीं, लेकिन हम इसको इफ्तारी के बाद जो है एक्सटेंड कर लेंगे। छोटे से छोटा आदमी बैठा हुआ है, उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट उतनी है जितनी बारी साहब की या मेरी है, क्योंकि तंजीमें खड़पेंची से नहीं चलती, तंजीमें डंडे से नहीं चलती, तंजीमें हुक्म से नहीं चलती कि जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं फ़लाँ रहा हूँ। नहीं, हम भी बड़े बड़े ओहदों पर काम करके आए हैं। तंजीमें इस तरह नहीं, तंजीमें प्यार और मोहब्बत से चलती है। मुझे पता है अवान तंजीम ने क्या करना है, कोई सड़कें पक्की करानी है, कोई स्कूल बनाने हैं, कोई कॉलेज बनाने हैं। ये चीज़ें हमारी इस्तात से बाहर हैं। हमारा पैगाम है कि कौम को इकट्ठा करो, कोई मरना, कोई जीना, कोई खुशी, कोई गमी, जब उसमें आप शामिल होते हैं तो उस जनाजे वालों को, उस खुशी वालों को पता चलता है कि यार ये कोई कबीला है आज इसके यहाँ पहुँचे हैं। लीडरशिप क्या होती है, क़यादत क्या होती है? क़यादत भौंकने का नाम तो नहीं होता है ना। क़यादत होती है अपने अंदर जज़ब करो और फिर जज़ब के बाद अच्छी चीज़ें बाहर निकालो। कई चीज़ों को उधर ही डिज़ॉल्व कर जाते हैं आप अपने अंदर। नहीं यार नहीं, मेरे मनसब के ख़िलाफ़ है ये बात कर रही। तो ये इन लोगों ने मेहरबानी की, सबको दोबारा हमें कहा जी आप इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, और यकीन करें हम उधर से मोहब्बत से उनको मिले और फ़ारग हो गए।
लेकिन 4, 5, 6, 8 दिन गुजरने के बाद मैं एक नोटिफिकेशन देखता हूँ कि इनको सुप्रीम कौंसिल से निकाल दिया गया है। यार हमारी भी कोई इज़्ज़त है, हम भी किसी गांव से, किसी बरादरी, किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जो लोग उसको पढ़ेगा, जो देखेगा, वो क्या महसूस करेगा कि निकाल दिया गया है। भाई कौन होते हैं आप निकालने वाले? कौन होते हैं हमें आपने रखा है हमें? निकाले तो हमारे से बहस करें यार। और मैंने उसी मीटिंग में, ये साजिद गवाह है, मैंने कहा किसी ओहदे का लालच नहीं है, बगैर ओहदे के काम करेंगे, लेकिन आप हुक्म नहीं चला सकते, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, आप करें मनमानी जो फिर करनी है। और ये एक लेटर मिल गया कि जी, फिर एक और मिला कि हमने डिज़ॉल्व कर दिया। यार खुदा के बंदे कि जी डिज़ॉल्व कर दिया यार, ये कोई मूंगफली या पट के बारे सट दी थी। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर इस तंजीम को, ये तंजीमें मैंने पहले कहा इस तरह नहीं चलती हैं, तंजीमों को आज देखें ना, इतने दूर से लोग आए हैं, हम मिले हैं, बैठे हैं, गपशप लगी है, और आइंदा भी हम इसको जिस तरह उन्होंने तजवीज़ की है, हमारे भी दोस्त चाह रहे हैं यार, आप 4 लेके, हम 16 लेके आ जाएंगे और उससे बड़े स्टेटस के लोग लेके आ जाएंगे। लेकिन कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो तब है जब शकील से भी पूछा, साजिद से भी पूछा, समीर से भी पूछा, सबसे पूछा कि जनाब हम ये काम करना चाहते हैं। मैं आखिर में आपको, मैं अभी भी हल्फन आपको कहता हूँ कि मैं जिधर बुलाओगे आऊँगा। मुझे मेरा ओहदा किसी और को दे दें, मैं अपने ओहदे को, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं ओहदे की। मलिक साहब बैठे हुए हैं और मुझे जिधर पुकारोगे, फाइनेंशियल पुकारोगे, जो मेरी हैसियत है मैं हाज़िर हूँगा। और मैं काम कर, मुझे पता है, मुझे तरीका आता है काम किस तरह किया जाता है और किस तरह में किया। मैंने काम किया, मैंने स्कूलों पे काम किया है, मैंने जनाजा गाँव पे काम किया है, मैंने सड़कों गलियों पे काम किया है, मैंने फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं, चल रहे हैं। मुझे तंजीम को बहुत खूबसूरती चलाना आता है। मैं आखिर में एक सजेशन देता हूँ आपको, वो सजेस्ट ये करता हूँ कि आपके लिए 2 रास्ते हैं, आपके लिए 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 ये है कि चलाओ तंजीम को। आप लोग जिस तरह डिसाइड करते हैं, जिस तरह कहते हैं, आज इधर बैठे हैं, हम बाहर निकलेंगे, देखते हैं किस तरह तंजीमें चलती हैं। और ऑप्शन 2 है, लेकिन अवानकारी के लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह गुजर की, उन्होंने गुजर यूथ की, अगले दिन मैं उनका फ़ोटो देख रहा था स्वात में। अब यकीन करें 400-500 आदमी बैठा हुआ था उस स्वात की मीटिंग में, और जो वहाँ पर उनका गुजर की तंजीम का सदर है उसने दावत दी, और मेरे गांव से लोग गए हैं उस अटेंड करने के लिए। क्या हुआ, लेकिन एक नाम हुआ नहीं यार, इतना बड़ा गुजरों ने फंक्शन किया है। तो इसलिए दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 अल्लाह अकबर, चलते हैं। ऑप्शन 2 ये है कि जो मेरी नज़र में बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि हम एक कमेटी आज बनाएं। अब मैं ये समझता हूँ कि सारे दोस्तों ने मुतफ़िका तौर पे मलिक इश्तियाक बारी साहब को, कर्नल सुबह सादिक साहब को इख्तियार दिया है। तो अब आप सारों की तालियों की गूंज में मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल मलिक इश्तियाक बारी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और जैसा कि दोस्तों की राय है उस राय को मद्देनज़र रखते हुए जो आइंदा का लाएअमल है वो भी आप दें। बारी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बारी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई जितने भी, तकरीबन मैं फर्दन नाम ज़रूर लूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने भाई खालिद कादर और रियाज साहब जो तलागंग से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने शाना बशाना मुझे टेलीफोन पर भी यही कहते रहे कि मलिक साहब हम आपके साथ हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई साजिद अवान साहब जो हैं, इसका भी बड़ा शुक्रिया है। इन्हें बड़ा कोशिश की कि इन्हें भी प्रेस करने की कि आप ये करें वो करें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरा एक ऐसा तल्लुक़ है बारी कराने से कि मैं तंजीम तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं बारी साहब को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद टेक्सला से मेरा भतीजा
स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं नुमान। मन से बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उसी अल्ताफ़ की बनाई कि ए मनसे रहते जी शबीर अवान साहब जिन्होंने भरपूर ऐलान किया, और अवेलियाँ से फैसल भाई मेरा, इन्होंने तो सारी वजाहत ख़ुद भी कर दी कि घराने का। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी मेरी बिरादरी मेरे अवान इकट्ठे हुए हैं, मेरा इनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, कोई तंजीम के वाले से नहीं है। मेरे भाई, मेरी वालदा, जो भी शाना बशाना दुख में, ये सारे मेरे साथ बराबर रहे हैं, और अल्लाह ने जो मुझे भी तौफीक दी, मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। गुजर खान से कासम भाई आए हैं, शमरेज़ गुल आए हैं, और ये जो मेरे भतीजे हैं साजिद, फैसल, ये एक मेरा फैमिली रिश्ता है जी। मैंने इस कबीले से शादी भी की हुई है, इनसे मेरा बहुत क्लोज़ है। और शकील अवान साहब हमारे कल्याम से हैं, ये भी मेरे बड़े जानी मोहब्बत वाले लोग हैं। और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब इकबाल साहब, इनकी बड़ी कोशिशें हैं। और मैं ये जो काफ़िला लेकर चला हूँ, मेरे बड़े भाई कर्नल सूबा सादक साहब, देखो जी, अल्लाह ताला ने इन्हें फ़ौज में भी इज़्ज़त दी, और उसके बाद ये डीजी नैब रहे हैं बड़ा अरसा। तो बड़े बड़ी हस्तियाँ इनके पास जाती रही जी, मेहरबानी करो, ऐसा करो। ज़ाहिर है कि ओहदा ही ऐसा था, लेकिन इन्होंने अपने इंसाफ से काम किया। और जब ये वहाँ से फ़ारग हुए, जो इन्होंने तारफ़ कराया कि मेरा गाँव पिंड चाटला है, जब हमारा कोई वहाँ से चाटले आए हैं जहाँ बाद, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा इनकी, इन्होंने एक फ़र्ज़ अदा किया अपना इलाके का। कोई गैस नहीं थी, उस पूरे गांव की गांव खाली थे, सबसे पहले इन्होंने गैस लगवाई 11 गांव में, बाकी गलियां सड़कें। फिर इन्होंने एक अपना जनाजा का स्पेशली तौर वो एक लग बनवाई। हाँ जी, और ये है लोगों के काम करने। अब आए जो हमारे सदर साहब हमने बनाए हैं, ये नहीं पहल पधराड़ हमारा इलाका है, बल्कि पाकिस्तान पूरा हमारा घर है। हम जहाँ भी जाएं, ब्रिगेडियर याद साहब, मलक नईम वज़ीर हैं वफाकी, उनके 2 बेटे, एक आईजी आसफ हयात और एक जनरल आरफ, ठीक है जी। उनसे हमारा, उन्हीं की वजह से इस बंदे से हमारा तारुफ हुआ, तैयार सरफराज से। ये कुछ दिन यहाँ रहा है असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी करप्शन की वजह से इसे निकाल दिया गया था। फिर ये मलक नईम की मेहरबानी थी कि दोबारा ये वापस आया। तो उस लिहाज से चंद दोस्तों ने कहा जी कि तैयार सरफराज को सदर बना दें, तो हमने कहा जी कोई इतराज़ नहीं है। सईद साहब मेरे भाई हैं, और तलगंग से सारा प्यार है, लेकिन तलगंग से मैं 16 साल कारोबार करता रहा। आज मैं इन्हें बता रहा हूँ, इन्हें पता नहीं है, मैं 16 साल दंदा शाह बिलावर, टुल्ली, जितना भी एरिया है, मैं फ़र्दन मैं ख़ुद जाता रहा और जनाजे भी पढ़ता रहा, चूँकि मेरा बिजनेस था। वैसे भी मुझे फिर मेरे उस्ताद मोहतरम मलक मिर्दाद अवान, जिसने कराची से ये शुरू की तंजीम अवान, फिर यहाँ आ गए, और मुझे शामिल बारी को भी उन्होंने किया। तब उनके मरने के बाद मुझे बुलाया कि मलक साहब आप मेहरबानी करें, आप आ जाएं, हमारे साथ तंजीम में आ जाएं। 6 साल मरहूम चले भी गए हैं, अल्लाह ताला। मलक यूब साहब, लियास अवान साहब, तीनों मरहूम। मामूली इख्तलाफ हुआ, जो बड़ी तंजीम पहले चल रही थी मलक करीम बख्श अवान वाली, छोटी सी बात पर मिर्दाद साहब से इसी तरह इख्तलाफ हुआ कि जी इन्हें जनरल सेक्रेटरी से उठा दिया जाए। साजिद यही बात है। उन्होंने कहा बस तो हम तंजीम मलक साहब अपनी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के तबाक होटल में दोबारा हमने आवाज़ किया, पूरा हज़ारा हमारे साथ, लोकल हमारे साथ, इवन के अभी हम कराची तक चल रहे थे। साजिद ये बात ठीक है, लोग हमारे साथ थे कराची तक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब इन्हें बनाया गया कि जी तंजीम डिज़ाल्व करें, पीर साहब का एक अपना मकाम है,
फिर खालिद सुल्तान साहब का, गुलखाम का भी एक अपना मकाम था, ज़ाहिर है अभी भी उसका भाई स्पीकर था। अच्छे लोग थे। कोई ऐसे 6 साल आप लोगों ने सुना है जी कोई हमारा इख्तलाफ हुआ 6 सालों में? 16 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि वहाँ ही कराया, सियाले में कन्वेंशन जो कराया था 16 ही था जी 2016 में। कश्मीर से लेकर बड़ी दुनिया आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। उसके बाद ना हमने लाहौर गुजराना छोड़ा, ना मनसेरा छोड़ा, टेक्सला, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ हमने कन्वेंशन नहीं किया और मीटिंग नहीं की। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हम कामयाब रहे। ये साहब लाए थे कि शायद ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो पहली तो बात है कि हमारे जितने मेरी बॉडी बैठी हुई है वो किसी को ओहदा देने के लिए तैयार ही नहीं। जिसका नाम कहें नो, जिसका कहो नो। यार कोई ये फौज है या कोई टकटेशनशिप्स है? बड़े प्यार से कहा, मैं तलगंग वाले इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। ये बात ठीक है जनाब कि यार हमें बताओ कुछ क्या करना है। नई बॉडी बनानी है, डिवीज़न की बनानी है, ज़िले की बनानी है, तहसील की बनानी है। चुप भाई, दफ्तर ही नहीं बना सके। सबसे पहले हम दफ्तर बनाएंगे जी, सदर साहब का दफ्तर होगा। हमने बोला बड़ा नवाब आदमी है जी, ये कोई अच्छा दफ्तर बनाएगा, कोई जनाब चपड़ासी शसी होंगे, फैलें होंगी, ये वो ढूंढ रहे हैं कि आगे सामी वो पुराना नज़रिया अपने वाला कि कोई सामी मिल जाए। जैसे हमारे बड़े प्यारे हैं, क्या नाम था जी कश्मीर वालों का, वो लड़का जिन्होंने मीटिंग कराई इस्लामाबाद में, जो ये अलग बर्दारी हुई, यकीन करो कि उन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने इतना कुछ किया वहाँ। उन्होंने सारा वो आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहाँ अलग बर्दारी हुई। खालिद साहब मौजूद थे, काफ़ी दोस्त सारे मौजूद थे, साजिद साहब, इज़्ज़त। आज दिन तक इनसे कसम खाएं उनका नाम ही लिया दोबारा कि वो लोग कौन है, कहाँ गए, क्या नहीं। आगे जी वो हमारे एक अटक से जाज अमजद साहब हैं, वो हमारे भी कलीग हैं, हमें भी जानने वाले हैं। उन्होंने रख दिया जी वहाँ, ओ जी पगें बनाओ। ओ पगों को क्या करना है हमने, जब काम ही नहीं करना फिर पगों। या इसी बात पर उनसे मेरी डिस्कस होती रही, इख्तलाफ हो गया, जो हुआ कर्नल साहब ने आपको बता दिया। फिर भी हमने दिल गुजर की, किसके कहने पर? साजिद के कहने पर, कैसर भाई, ठीक है जी। लेकिन जब हमें कल पता चला फ़ोनें आनी शुरू होंगी, खालिद साहब ने मुझे फ़ोन की, 3-4 दोस्तों उन्होंने फ़ोन की कि जी वो तो बुला रहे हैं, वहाँ रखा हुआ उन्होंने प्रोग्राम, कि मतलब ये था उनका करने का कि इश्तियाक बारी वगैरह को मुकम्मल तौर हम फ़ारग करें। भाई इश्तियाक बारी को बुलाया नहीं, कर्नल साहब को मुझे नहीं पता उन्होंने बुलाया या फ़ोन किया या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक कुछ, मैं इतना मशकूर हूँ आप लोगों का कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे भाई, मैं तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे भाई मेरे यहाँ पहुँच गए, मेरे पीछे खड़े हो गए। इसलिए मैं जब इस नतीजे पर पहुँचा कि ये नहीं, इस काबिल नहीं है, तो लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ आपकी मुशाफरत से आपने मुझे इख्तियार दे दिया, मैं सदर की बॉडी को डिज़ाल्व करता हूँ। और नहीं वो मुकम्मल ही है, नहीं चेयरमैन दोनों है ना, सदर और चेयरमैन, हाँ दोनों बिल्कुल, दोनों बॉडी को मैं डिज़ाल्व करता हूँ जनाब। ठीक है जनाब, चलो मैं कर लें। और इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी बॉडी बनाएंगे, मुशावरत के साथ बनाएंगे, कोई जालादारी नहीं होगी। ठीक है जी, यही कौंसल पूरी मुझे मेरे बड़े भाई को, अगर हमारी जगह कोई और यहाँ से बॉडी से आगे आने चाहे, वेलकम, हम अपना ओहदा भी देने के लिए तैयार हैं। इस बॉडी को हमें कोई लालच नहीं आ देगा, हम एक ख़ानदानी हैं, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है पूरे इलाके को पता है, जो कुछ हमें, या जो मेरे भाई बारी का किरदार है, जैसे मेरे भाई ने अभी याद किया, इसीलिए लोग याद कर रहे हैं कि अच्छा किरदार किया और रहेगा हमारा, इंशाल्लाह रहेगा हमारा। तो मैं इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी खाना भी लगेगा, खाना सारे खा लें, ठंडा हो रहा है, खाना खाएं कि उसके बाद कमेटी जो ऐलान करनी है, अगर अभी करनी है, 5 बंदे रखने हैं, कितने अभी कर दें। और ये हमारी सुप्रीम कौंसल, ये तो कैम दाम है ना, ये तो नहीं जा रही, ये मौजूद है, इसी में दोबारा
हम इलेक्शन कराएंगे, सदर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, और जो कमेटी बनानी है मैं तो कहता हूँ अब अभी 5 बंदे ऐलान कर दें तो मेरा कोई इतराज़ नहीं। आज आपकी बड़ी शानदार कामयाब मीटिंग रही, इसका क्या मकसद था वो भी बताइएगा, और आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह हमारा मकसद ये था कि हमारी तंजीम मजबूत हो और जो हमारे अवान बाकी भी हैं जो दाएं बाएं हैं इंशाअल्लाह उनको भी साथ मिलाएंगे और इस तंजीम के लिए हम काम करेंगे। और मेन मकसद यही था कि कुछ जो हमारी मौजूदा जो तंजीम चल रही थी इसमें कुछ खराबियां थी जिसकी वजह से हमने इसे डिज़ाल्व कर दिया और दोबारा इंशाअल्लाह हम दोबारा अपनी कमीना बनाएंगे, अच्छे लोग आगे आएंगे और अपने इलाके के हल्के के और जहाँ जहाँ तक हमारे अवाम हैं उनके साथ चलेंगे और हम उनके अच्छे काम करेंगे। हमारा मकसद ये है। तो ये नुमाइंदगी थी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से, गुजरांवाला से और तलागंग से, टेक्सला से, हज़ारा से, आज़ाद कश्मीर से और हमारा लोकल जो एरिया है कोटा, गुजर खान और अपना रावलपिंडी पूरा डिवीज़न तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह के नुमाइंदगी हर जगह की मौजूद थी। आगे क्या प्लान है आपका इस तंजीम को लेके? अभी हमने डिसाइड किया है, हम एक हमारी मशावरती कमेटी जो है हम बना रहे हैं और वो कमेटी जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप से मशावरत करेगी, उनसे बातचीत करेगी और इंशाअल्लाह ईद के बाद हम अपना लाया अमल जो है वो देंगे। क्या ये तंजीम पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदगान को खड़ा कर रही है, अपनी तंजीम के अहदेदार? मैंने आपको बताया कि दोनों सूरतें हैं। अगर हमारी मशावरत कामयाब होगी तो डेफिनेटली हम फिर जिस टीम के साथ जाएंगे या जिस टीम के साथ रहेंगे वो यही काम हो, नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करके इसको मुस्तकम करेंगे। और क्यों नौबत पेश आई तंजीम बनाने की? ये देखें जी, ये आज से नहीं बड़े अरसे से ये सिलसिला जारी है और जिस तरह के हर फैमिली में, हर बरादरी में होता है कि आप मुनज़्ज़म हो के तो कोई भी काम करते हैं, तो इसका भी यही बेसिकली यही मकसद है कि जो जितने भी अवान है पूरे पाकिस्तान में वो मुनज़्ज़म हो के एक तंजीम बना के और अपनी कौम की, कबीले की, और ना सिर्फ बल्कि अपनी कौम कबीले बल्कि जितनी भी कौमें हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान में बसती हैं उन सारों की खिदमत और ये इंसानियत का जज्बा है, उस लिहाज से हमने ये तंजीम बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ लोग शामिल हैं और जो सारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे भी जारी और सारी रखेंगे। हमने इत्तेफाक राय से ये बात की कि बेसिकली अवानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। ज़ात पाक से हटकर हमने लोगों की खिदमत करनी है, लेकिन अवानों को मुनज़्ज़म करके इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके पहले उनके जो कहते हैं ना, पहले सबसे पहले अपनी फैमिली तको जी, बंदा कोई बंदा करण का नवे ज़कात सबसे पहले तको जी फैमिली। हम कहते हैं जो अवाम कबीले के लोग हैं जो गरीब गुर्बत के शिकार हैं, हम सब पहले उनको करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम दूसरे लोगों की भी मदद करेंगे। जी जी। आज की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज के मीटिंग के हवाले से इस तरह कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान से हमारे तंजीमुल अवान के नुमाइंदे में उन जिसमें अहदेदारान थे, मेम्बरान भी थे, शरीक हुए हैं। उन्होंने भरपूर हमायत की है कि सदर जो तंजीमुल अवान के हैं तय सरफराज साहब को उन्हें अहदे से उतार दिया जाए और जो सईद अख्तर अवान साहब चेयरमैन हैं मरकज़ी तंजीमुल अवान के, उन्हें भी फ़ारग किया जाए। ये तकरीबन तमाम इन्हीं लोगों ने उन्हें मुंतखब किया था और यही लोग आके कहते हैं कि उन्हें यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कौंसिल ने इश्तियाक बारी साहब और कर्नल सूबा सादिक साहब ने उनको आज बरतरफ कर दिया, निकाल दिया तंजीम से।